अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ ही मेरी पहली वीडियो होने वाली है जिसमें मैं आप लोग के साथ किसी चीज़ का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। और मैं अभी मेरे जो कुछ दिन चल रहे थे ना, वो ऐसे चल रहे थे कि मुझे मायों में, मेहंदी में और निकाह वगैरह में जाना था और अभी भी वलीमा रहता है। तो उसमें जो है वो ना मैंने बहुत सारी जो है वो ब्रशेज़ यूज़ किए थे और मुझे अचानक से याद आया कि यार मेरे ब्रशेज़ इतने गंदे हो गए हैं, मेकअप ब्रशेज़। तो मेरे पास तो मशीन पड़ी हुई है, तो चलो अब इसको ट्राई करते हैं, क्योंकि मैंने इसको खुद भी कभी ट्राई नहीं किया। लेकिन मुझे ये पता है कि इसके फंक्शंस कैसे काम करते हैं। तो ये मैंने जिनसे मंगवाई थी ना, ये मैंने मतलब जब ये बिल्कुल न्यू न्यू आई थी ना, तब मैंने ले ली थी, बट इसको ट्राई नहीं किया था मैंने। और मैंने जिनसे मंगवाई उनकी नंबर्स जो है वो मैं नीचे डाल दूँगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी या फिर नंबर उनका दे दूँगी, तो आप उनसे बात करके खुद ले लीजिएगा। ये बहुत अच्छी है और इससे बहुत इजीली हम अपने ब्रशेज़ और पेंट ब्रशेज़ सब क्लीन कर सकते हैं। इसमें जो है वो ये हाउ टू यूज़ के सब डायरेक्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे, कि पहले आपको जो है वो मैक्स लाइन तक जो है वो पानी को डालना होता है। उसके बाद जो है इसका यूएसबी चार्जर को कनेक्ट करना होता है और सब कुछ। और इसमें ब्लू कलर भी अवेलेबल होता है और पिंक भी। तो मेरे पास यहाँ पे ना ये पड़ा है और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ बस इसका रिव्यू शेयर करती हूँ। और जिसके फंक्शन जैसे पता है कि मेरे अब्बू ने मुझे ये सब बता दिया था, लेकिन मेरे उस वक्त ब्रशेज़ इतने गंदे भी नहीं थे और मेरे को कहीं जाना भी नहीं था कि मैं जो है वो इसको यूज़ करूँ। तो आज फाइनली टाइम आ गया इसको यूज़ करने का। तो मैंने सोचा चलो मैं इसकी रिव्यू वीडियो भी शेयर कर देती हूँ आप लोग के सामने। मैं चलाऊँगी इसको, आपको दिखाऊँगी और ये कैसे काम करता है सब कुछ बताऊँगी। तो इसको खोलने के बाद सबसे अंदर एक ये मैनुअल आता है और इसमें भी हाउ टू यूज़ का, रिमाइंडर्स का और स्पेसिफिकेशंस के सेक्शंस आते हैं कि आपको इसको कैसे यूज़ करना है। सिंपली बस आपको जो है वो इसके अंदर थोड़ा-सा डिटर्जेंट डाल के मैक्स लाइन तक पानी को भरना है, फिर डिटर्जेंट डाल के मोटर को ऑन कर देना है। और उसके बाद जो है वो आपको ब्रश को थोड़ी देर तक उसके ऊपर रखना होता है। और जब वो घूम जाए और आपको लगे कि ब्रश साफ़ हो गया, तो आप सिंपली नल में इसको रख के पानी से धो लें। तो मैं पहले भी धोती थी ना, जब भी मेरे पास मशीन नहीं थी, तो मैं नॉर्मली वैसे धोती थी कि मेरे पास स्कॉच ब्राइट होता था ना, उस पे मैं बस सिंपली ब्रश को वो करती थी डिटर्जेंट डाल के और अपने हाथों से ही वो कर लेती थी। लेकिन अब मुझे लगा कि शायद इसकी ज़रूरत है, क्योंकि मेरे ब्रशेज़ ज़्यादा गंदे हो गए थे। और अभी मतलब मेरे पास इतना भी है, तो मैंने ना इसको यूज़ करने से पहले उनको थोड़ा वॉश कर लिया था, इसलिए ऐसे अभी थोड़े दिख रहे हैं। तो इसलिए हम, लेकिन ये फिर भी हैं गंदे, मतलब अभी इतना कैमरे में नहीं आ रहे, बट गंदे हैं। तो मेरे पास पिंक कलर है, आप ब्लू भी ले सकते हैं। और इसकी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे यूज़ करना है। इसके साथ ही यहाँ पे केबल भी है। केबल भी अच्छी खासी बड़ी है। यूजुअली अगर देखा जाए तो वो इलेक्ट्रिकल चीज़ की केबल्स बहुत छोटी होती हैं, लेकिन इसकी अच्छी खासी बड़ी है। और ये एक मोटर टाइप को चीज़ है। इसके अंदर मैं मैक्स लाइन तक जो है पानी को फिल कर दूँगी। पानी अगर आपके घर में खारा आता है तो वो मत डालने तो बेहतर है, क्योंकि अगर वो उसमें चला गया तो मसला हो जाएगा। मैंने, हमारे घर में खारा और मीठा मिक्स आता है, तो मैंने उसका ही लिया है। ये फिर स्विच ऑन का बटन है। मैंने गलती कर दी है कि वो गलती आप मत कीजिएगा। मैंने केबल लगाने से पहले पानी डाल दिया है, जो कि उसमें मैनुअल में लिखा हुआ था, बट फिर मुझे बहुत ज़्यादा मसला हुआ इसको रखने में और सब करने में, क्योंकि मुझे टेंशन हो रही थी कि कहीं पानी गिर ना जाए। तो इसके लिए आप इससे जो है वो रहिएगा बच के, क्योंकि आपको पहले जो है वो केबल कनेक्ट करनी है जहाँ पे आपको करनी चाहिए। उसके बाद आप हर चीज़ देख लें कहाँ करनी है क्या नहीं है, उसके बाद पानी डालें, ताकि आप फिर आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। और यहाँ पे मेरे पास कोई स्विच था नहीं, और मेरी खुद भी जो मेरी लाइट जो है वो खुद भी पावर बैंक पे चल रही थी, तो उस पे दूसरा वो था। मैंने पहले सोचा मैं इसको कैसे यूज़ करूँ, लेकिन फिर मैंने देखा कि मेरे पावर बैंक में दूसरा ऑप्शन भी है वो केबल डालने का, तो फिर मैंने उसी में ही डाल दिया। और अब मुझे इसको केबल डालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैंने सोचा अब आप लोग को भी दिखाना है, तो इसलिए फिर मैंने आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि ये मैंने कैसे करा है। ठीक है, मतलब ये किस कहाँ पर डालना है। टाइप सी का इसका चार्जर है और ये मैंने इसको डाल के पुट करके यहाँ पे रख दिया है। अभी मैंने सही से नहीं किया है इसको, अभी ये चलेगा नहीं। अभी मतलब मैं इसको सही से फिक्स करूँगी, उसके बाद चलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि सिंपली इसके अंदर जो है वो डिटर्जेंट डाल देना है। मैं यहाँ पे हैंड वॉश डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने जब भी अपने ब्रशेज़ धोए हैं, ब्यूटी ब्लेंडर्स धोए हैं, वो अपने हैंड वॉश से ही धोए हैं, तो आप भी वही डालिएगा। और मैं फिर मुझे हैंड वॉश डालने के बाद मुझे लग रहा था पानी ज़्यादा हो गया मैक्स लाइन के ऊपर, क्योंकि जब वो घूमता है तो ज़ाहिर है पानी बाहर गिरने का खतरा होता है, और अगर पानी बाहर गिर गया तो इलेक्ट्रिसिटी शॉक और हम मर जाएंगे। तो इसके लिए हमें ये बात का ध्यान रखना होता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे स्विच ऑन का बटन है, मैं ऑन करूँगी लेकिन ये होगा नहीं, क्योंकि मैंने इसकी केबल सही से नहीं लगाई हुई। अब मैं केबल सही करूँगी, फिर उसके बाद ये लगेगा। हाँ, तो उसके बाद अब ये देखिए मेरी लाइट बंद हो गई है, क्योंकि ज़ाहिर है वो भी पावर बैंक से चल रही है। ये चलना शुरू हुआ
तो मैंने फिर अपनी लाइट को ऑन करके देखा कि भाई ये दोनों एक साथ चल जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चल गया। सो या अब इसको सिंपली आपको ब्रश को जो है वो इसके ऊपर इस तरह से रखना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। ये खुद ही इसके अंदर जो ब्रिस्टल्स है ना वो अच्छे से आपके ब्रश को खुद ही साफ़ कर देंगी। मतलब पेंट ब्रश हो, मेकअप ब्रश हो, मेरा ये वाला बहुत गंदा हो रहा था, मोटा वाला, क्योंकि मैं ज़्यादातर इसी से ही अपनी फाउंडेशन को ब्लेंड करती हूँ। वैसे मुझे पता है हर सारे जो ब्रशेज़ है वो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स के लिए होते हैं, बट मैं मेरे हाथ में जो भी आता है मैं उठा के उससे कुछ भी करना शुरू हो जाती हूँ। जैसे कभी आई शेडो लगा लिया, कभी ब्लश लगा लिया, उसी से हाइलाइटर लगा दिया, तो उसी से फेस पाउडर लगा लिया। तो समटाइम्स ऐसा होता है अगर मैं जल्दी में हूँ तो, वरना मैं जो उसके अकॉर्डिंग होता है ना उसी के हिसाब से मैं ब्रश यूज़ करती हूँ, जो पर्सपेक्टिव के लिए वो ब्रश होता है। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से निचोड़ के यहाँ साइड पर रख दिया। इसके बाद दूसरे ब्रश की बारी, और मैंने सोचा कि यार इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने इसके साथ साथ मैंने सोचा दूसरे ब्रशेस को भी ले लूँ, और थोड़ा सा डिटर्जेंट और डाल दिया मैंने इसके अंदर, वो हैंड वॉश, ठीक है। और हाँ गाइज़, मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूँगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी चीज़ का रिव्यू दूँ, कोई प्रोडक्ट आपको देखना है कि वो कैसा है, कैसे यूज़ करता है, कोई स्किन केयर प्रोडक्ट है या कोई ऐसी गैजेट टाइप चीज़ है या कोई हेयर केयर प्रोडक्ट है या कुछ भी है, आप चाहते हैं कि मैं आप लोग के साथ उसका रिव्यू शेयर करूँ, सो डू कमेंट डाउन बिलो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आपको सिंपली, अब मैंने इसके अंदर सारे डाल दिए हैं और मुझे लगा कि अब इसको सबको एक साथ रखना चाहिए, तो मैंने फिर ऐसे किया और फिर इस तरह से मैंने। अब एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि जो आपका जो पावर ऑन का बटन होता है, ठीक है, उसको आपको एक बार क्लिक करना है, दबा के नहीं रखना, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि आपकी जो ये बाउल होगा ना अंदर, ये जो ब्रिस्टल्स वाला बाउल जिसके अंदर हम क्लीन कर रहे हैं और पानी डाला हुआ है हमने, उसके अंदर एक मैक्स लाइन होती है, मैक्स लिखा हुआ होता है। मैं पीछे भी मैंने उस पर मेंशन कर दिया था, उस तक आपको जो है वो पानी डालना होता है। और तीसरी चीज़ ये कि जिस डायरेक्शन में मशीन घूम रही होगी उसकी अपोजिट मतलब अपोजिट डायरेक्शन के उसमें बस आपको ब्रश को रखना है, आपको ब्रश को चलाना नहीं है। वो मशीन खुद चलेगी, आपको बस ब्रश को उसके ऊपर पकड़ के रखना होगा, दैट्स इट। और उसके बाद फिर जब आपका काम सारा हो जाए और आपको लगे कि अब इससे ज़्यादा जो है वो नहीं हो सकता, तो आपको सिंपली ये जो सिलिकॉन का जो ये रबर का बोल होगा ना, इसके अंदर से निकाल के इसका पानी मैं फेंक दूँगी। ये बहुत इजीली निकल भी जाता है और बहुत इजीली लग भी जाता है। बस ऊपर आप इसके ऊपर रख दें और वो खुद ही सेट हो जाएगा अंदर जाके। ये सिलिकॉन है, इसको आप निकाल के अच्छे से धो सकते हैं। तो ये मैंने धो लिया है इसको, लेकिन इसके अंदर मैंने सिर्फ पानी फेंका है अभी, तो उसमें अभी भी ब्रिस्टल्स में थोड़ा फाउंडेशन और लगा हुआ है, तो इसको ऊपर से नीचे तक अच्छे से हम धो सकते हैं। और अभी मैंने यहाँ पे रख दिया, लेकिन मुझे लगा ज़रूरत है धोने की, तो इसलिए मैंने वापस इसको निकाला है। और फिर मैं आपको दोबारा दिखाऊंगी कि कैसे ये ईजीली ऐसे, देखें, ये बस रखा तो इसने खुद ही अपने अंदर ले लिया और ये सेट हो गया। तो मैं दूसरी बार अभी मैं वॉश करने के लिए इसको लेके जा रही हूँ, क्योंकि अब ये गंदा हो रहा है। आई नो तो गंदा हो रहा है, तो इसलिए मैं इसको ले जाऊँगी और इसको वापस वॉश करके आती हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने इसको वॉश तो कर लिया है, लेकिन मैं इसके थोड़ा अंदर थोड़ा साफ़ पानी भर के लाई हूँ, और अब मैं अपने वाले मोटे ब्रश को दोबारा इसके अंदर वो करूँगी। लेकिन आप ये नोटिस करें कि दोबारा इसके अंदर करने के बाद वो पानी गंदा नहीं हुआ, मतलब कि इसने सारी इसकी जो फाउंडेशन और डर्ट थी वो सब निकाल दी है। लेकिन अब जो बस डिटर्जेंट वाला जो बचा हुआ है ना, क्योंकि हमने ज़ाहिर है साफ़ पानी से तो उसको निकाला नहीं है वापस, तो ये थोड़ा बहुत, इसलिए थोड़ा बहुत वो डिटर्जेंट वाला ही गंदा हुआ है। और इससे पानी नीचे गिर रहा है, मैं आपको दिखा रही हूँ, इससे पानी नीचे गिर रहा था मुझसे। जब मशीन में चल रहा था तब बिल्कुल सही था, लेकिन जब मैंने इसको अब ये खुद से करना शुरू हुआ है ना मैं, तो फिर ये पानी गिरने लग गया। तो इसके लिए आप इसके अंदर वापस साफ़ पानी डाल के मत कीजिएगा, मैं ये रिकमेंड नहीं करती हूँ। अगर आपको इसको वापस साफ़ पानी से धोना हो, या तो आप दोबारा मशीन को यूज़ कर लें, या फिर जो है वो आप नल के नीचे सिंपली रख के अपने हाथों से धो लें। अगर आपको ऐसा लगता है डिटर्जेंट आपने ज़्यादा डाल दिया है और ब्रश में अभी भी है, तो आप इसको सिंपली उसके ऊपर रखें और दोबारा से उसको यूज़ कर लें। मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ, मैं अगर चाहती तो आपको वापस दिखा सकती थी साफ़ पानी से भी करके, लेकिन एक्चुअल में मेरे पास यहाँ पे कोई पावर का वो था नहीं, बोर्ड था नहीं कि मैं उससे कर सकूँ, क्योंकि मुझे दोनों अपनी लाइट और पावर बैंक दोनों, और लाइट और ये दोनों एक ही पावर बैंक से चलाने थे, तो इसके लिए मैं नहीं कर सकी। लेकिन आप दूसरा पानी भी इससे कर सकते हैं, मसला नहीं है, और ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं लेता। अब मैं इसको अच्छे से धो के आ गई हूँ, और आपको अब इसको सिंपली अच्छे से टिश्यू से क्लीन करना है, ऐसे ही नहीं रखना है अंदर, वरना अगर करंट से मरो तो मुझे मत कहना, ठीक है। अब इसको अच्छे से टिश्यू से क्लीन कर लो, अंदर से बाहर से। अंदर के ब्रिस्टल्स में अभी भी थोड़ा बहुत पानी एंड में भी रह गया था, तो मेक श्योर टू क्लीन इट फ्रॉम द बैक साइड, ताकि आपकी जो मेन मोटर है उसमें पानी ना जाए और ये अच्छे से काम करती रहे। तो मैं अच्छे से इसको क्लीन कर लूँगी। एंड अगर आपकी मेरी नज़र मेरी नेल पेंट पे चली गई है तो वो थोड़ी उतर गई है, सो प्लीज़ इग्नोर इट। एंड या, तो इसको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है।
अब उसके बाद सिंपली मैं इसको ऊपर रख दूँगी तो वो खुद ही सेट हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, सो दैट इज़ फॉर टुडेज। इफ़ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग बिग थम्स अप। और क्या क्या चीज़ों के आपको रिव्यूज़ चाहिए मुझे डू कमेंट डाउन बिलो, बताइएगा मुझे कमेंट्स में, तो मैं आपको बताऊंगी। और इसके नीचे ये भी है ग्रिप के लिए, ताकि ये हिले डुले ना ज़्यादा, तो मैंने एंड में इसलिए आपको भी दिखा दिया। सो दैट इज़ फॉर टुडेज। इफ़ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल कैच यू लेटर। अल्लाह हाफिज़।